Hello everyone, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, this time we have come up with the English section for exercise, the most awaited exam we can say. Right? Guys, it is clearly mentioned in the syllabus कि आपको वहां पर error correction तो आएगा ही आएगा. Verb, adverb, no doubt. Right? Verb, adverb का logic दिया है उसमें. Plus error correction. So guys, now I have come up with a session of error correction for you guys because I want कि you get well versed with it. अच्छी तरह आप एक बार देख लो कि है क्या चीज, right? कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या लॉजिक फॉलो करता है पीयूष, और क्या आपको टेक्निक्स लगानी है, रट्टा नहीं मारना है. You need not cram those things out. क्या आपको टेक्निक्स लगानी है. So without wasting much time, here we start with the first question. Like this. A man and his pet who has been living in 57 Downing Street haven't created any problems for others. Now you've got one single sentence guys. इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, वैसे नॉर्मली कहा जाता है जब भी आपने पर्सन की बात करनी है, whenever you talk about person, right? तो उसके बाद जो relative pronoun आता है वो who आता है, right? पीयूष who teaches English at Gyan, ऐसा हुआ, right? The students who want to take coaching at Gyan, ये भी ऐसा हुआ क्योंकि students है, भले ही वो plural है singular है, बात की बातें हैं. But the moment you talk about any kind of a person every time follows who as a relative pronoun. Now when we talk about animals and non-living things, right? You talk about animals, you talk about non-living entities, उनके साथ क्या लग जाएगा? Animals और non-living entities के साथ लगता है which. Animal और non-living entities के साथ लगता है which. अब देखो जरा, अब यहां a man and his pet. अब क्वेश्चन ये है, मैन के लिए हु लगा है, पेट को तो विच चाहिए, किसको सुपीरियर माने. अब हम ये देखेंगे कि पेट से ऊपर है, मैन के क्या है. नो, वन मोर थिंग, द थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन दैट कंबाइंस बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड दैट. The moment you realize you've got a mixture of two entities and you are not bound to choose one, तो आप क्या करेंगे, वहां that यूज करेंगे. और भी टेक्निक्स है दैट लगाने की, और भी प्लेसेस है जहां दैट आता है, बट दिस वन इज द मोस्ट फेवरेबल वन, राइट? तो यहां क्या आएगा, अ मैन एंड हिज पेट हु. पहली बात, हु का बन जाएगा दैट. हु का बन जाएगा दैट. नाउ पे अटेंशन. तो ये तो आपको पता लग गया कि भी आपके पास एरर आ गया है. नाउ व्हेन यू मूव फॉरवर्ड ना, यू रियलाइज वहां पर हैज लगा है. Guys, the moment we talk about has have, एक बार पैटर्न देख. पीयूष has या have got a chance to take class at YouTube. सर पीयूष has, क्योंकि पीयूष सिंगुलर है, राइट? नाउ नेक्स्ट वी टॉक लाइक दिस कि मैंने बोला ज्ञानम want के wants the students to clear the exam. सर ज्ञानम है ना, तो wants आएगा, सिंगुलर है. Now when we talk about पीयूष and ज्ञानम dash decided to take students forward. पीयूष and ज्ञानम, सिंगुलर प्लूरल? पीयूष सर प्लूरल हुआ ना, एंड लगा. यस, तो पीयूष एंड ज्ञानम प्लूरल. हैज और हैव, ऑफ कोर्स हैव विदाउट एनी डाउट बिकॉज कम्स आउट प्लूरल, राइट? अगर ये प्लूरल आया तो पता लगा अ मैन एंड हिज पेट हु का बना दैट, और ये हैज जो है वो बन जाएगा हैव, बिकॉज वी हैव कंबाइंड टू एंटिटीज. द मोमेंट वी कंबाइन द एंटिटीज, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के साथ तो वो प्लूरल बन गया है. अगर वो प्लूरल बन गया है, without any doubt, the answer should be what? Have. A man and his pet that have been living in 57 Downing Street haven't created. आप आगे जाकर देखेंगे आपको आगे भी haven't मिला है. इसका क्या मतलब है कि सर ये तो पक्का ही प्लूरल लेना पड़ेगा. आगे से हमको हिंट भी मिल रहा है कि आपको have not लगाना है. Getting my point? So this is a crisp question which we have done right now. So a man and his pet that लगा, आगे have लगा. एक सेकेंड, कहां रहते हैं वो? सर 57 डाउनिंग स्ट्रीट में. गए हो आप? वो छोड़ो गए हो नहीं हो, लेकिन इतना पता है यार यहां बात स्ट्रीट की हो रही है. एंड गाइस, द मोमेंट यू टॉक अबाउट स्ट्रीट, यू टॉक अबाउट स्लम, सम नॉट सो फेमस प्लेसेस, और यू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज एनीवेयर अक्रॉस, वहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है? एट. यू यूज
at. So देखो जगह जगह आपको एरर मिल रहा है, right? So a man and his pet that have been living at 57 Downing Street haven't created any problems. Do you know when we talk about the word any, ये ideologically eventually कहाँ से आता है? Sir, anyone. Anyone can get his health checked up in a hospital. We can say like this. Anyone comes out to be, of course, singular. So कहता है कि any के साथ one लगता है तो आप यहाँ problems क्यों लगा रहे हैं? It should be problem. So the exact answer to this question comes out to be a man and his pet that have been living at 57 Downing Street haven't created any problem for others. बहुत देर बार एग्जाम हो रहा है, भूल जाएं कि बहुत इजी आने वाला है. कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ा हाई लेवल पर लेकर चलेंगे तो ही आप जाकर एग्जाम क्लियर कर पाते हैं. द प्रैक्टिस शुड बी एट हायर लेवल. So once you start practicing at a higher level, the chances get definitely very bright to clear the exam, right? So the first question, have we done it before? No. ऐसा जगह जगह सुना है, देखा है, but किया नहीं. So yes, the first question has got 4 errors, right? Moving on further to the second part as well. हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, भूल जाएं 4 एरर्स होंगे. ऑफ कोर्स 4 तो वर्ड्स हैं इसमें. मच वाटर हैज ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. मच वाटर हैज ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. एक चीज मुझे याद है, क्या कहता, आप चाहो तो परफेक्ट टेंस यूज करें, चाहो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें, चाहे परफेक्ट यूज करें, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस चूज करें, दोनों में से कोई भी चूज कर लें, दोनों को सिंस लगाकर दे सकते हैं. सर दे सकते हैं का क्या मतलब हुआ? अरे और इजी करता हूं, गुस्सा ना हो. इट सेज वेरी सिंपल थ्योरी. कहता परफेक्ट कंटिन्यूअस की नेसेसिटी है सिंस फॉर लगाना. सिंस के साथ फॉर भी लगाता हूं, ठीक है जी, ताकि क्लियर हो जाए. और इसके लिए नेसेसिटी नहीं है भाई, इसके लिए तो अवेलेबिलिटी है. लगा दोगे नहीं, नहीं भी लगाओगे तब भी सही. मच वाटर हैज ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. पहली बात तो भाई सिंस लगाया है. खबरदार अगर इसके सिंटेक्स में एरर निकाला. सेंटेंस का फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, सिंटेक्स एप्ट है. यू कांट फाइंड एन एरर ओवर हियर. अब यहां से क्या पता लगा? मच वाटर हैज ओवरफ्लोन. टेंस कौन सा है भाई? टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, तो सिंस चाहिए. हाँ लगा है. सिंस के अंदर पहले का पार्ट भी लगा हुआ है. एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंटेक्स में तो कोई एरर नहीं है. देख लेते हैं फिर मच क्या होता है. कॉफी नहीं, काफी सारा है ना. अभी कॉफी नहीं अलाउड पीना, फिर पिएंगे. तो मच वाटर, ये आपका वाटर के लिए, वाटर टेंड्स आउट टू बी द अनकाउंटेबल थिंग. अगर चीज अनकाउंटेबल है तो वहां मच लगा सकते हैं एज अ डिटर्मिनर. तो मैंने मच लिया. काफी सारा पानी है ना. हिंदी बनाते हैं ना, जहां फंस जाए वहां हिंदी. हिंदी का गालियों में क्यों प्रयोग करना है, यहां करते हैं ना प्रयोग. अब देखो, बहुत सारा पानी बह गया है ना. प्रेजेंट परफेक्ट, बह गया है, राइट. पानी सिंगुलर भी तो है, अनकाउंटेबल है. हाँ तो सिंगुलर है तो हैज लगा है ना. हाँ सर हैज लगा है तो हैज सही है, कोई एरर नहीं है हैज में. हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए. थर्ड फॉर्म ही तो है. ब्रिज के नीचे से सही है, नो एरर. एरर तो है. गाइज आई शो यू समथिंग ओवर है, बड़ा सिंपल सा पार्ट. ठीक है, अभी आपके लिए ना कलर चेंज कर लेता हूं, बिकॉज अगर मैं कलर नहीं चेंज करूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी समझना, राइट. ये देखो 3 फॉर्म्स होती हैं, बड़ी सिंपल सिंपल. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ठीक है, अब आपके पास 3 फॉर्म्स आई. तो ये फ्लाई, इसकी हिंदी क्या है सर? इसकी हिंदी है उड़ना, है ना. प्रेजेंट में उड़ना, पास्ट में फ्लू, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्लोन. हाँ अच्छा, वो जो फ्लो होता है, फ्लो की हिंदी क्या होती है सर? फ्लो माने बहना,
है ना। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, फ्लो। सेकंड क्या होती है, फ्लोड। थर्ड क्या होती है, फ्लोड। अब क्वेश्चन कॉमन सेंस का रह गया, थर्ड फॉर्म आएगी नो डाउट, आई एम नॉट रिफ्यूटिंग इट। मच वाटर हैज ओवरफ्लोन बोल रहा है, पानी उड़ गया है कि बह गया है, कॉमन सेंस बह गया है, सो बह गया है, ओवरफ्लोड। नो एरर करके तो समझो आपका एक नंबर भी बह गया है। एक क्यों, सवा नंबर है ना, 0.25 भी तो लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए जी। सो दिस वन कम्स आउट टू बी वे टू इजी अप्रोच, बाकी विल डेफिनेटली डू इट इन a prescribed form, because ये जो टॉपिक है ये खुद 1 घंटा ले लेता है टॉपिक पढ़ाने में। आई एम जस्ट शोइंग यू glimpse how to deal with it. Of course, to know the logic and to find the errors deep down inside, we have to dig it up, right? So right, without wasting much time, there we go to the next part of it. People have been thinking to take coaching at Gyanam since the exam has been announced. क्या ये सच्चाई है, सच्चाई कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया आपके पास, the question says people have been thinking to take coaching at Gyanam since the exam has been announced. Fast forward, technique solve. Sir, people have been thinking, have लगा, been लगा, ing लगा, ये तो वो है ना present perfect continuous। अभी थोड़ी देर पहले हटाकर बताया था कि present perfect continuous के पास या तो since चाहिए या for चाहिए, स्टार मार्क कर रहा हूं, कंडीशन अप्लाई का यानी मैंडेटरी है, विदाउट दिस वो अकर नहीं करेगा, मैंडेटरी है। तो अब देखो, पीपल हैव बीन थिंकिंग, थिंकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अवेलेबल है, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, टू टेक कोचिंग एट ज्ञानम सिंस द एग्जाम हैज बीन अनाउंस्ड, ऐसा आया। अब गाइस एक चीज है, लोग सोच रहे हैं अच्छा टू लगा है, टू के साथ, सर टू के साथ विदाउट थिंकिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोचिंग आया, एट इज फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, ज्ञानम इज अ स्पेसिफिक प्लेस। सिंस, सर सिंस लगा है, यार हमने पढ़ा है सिंस के अंदर ना आपको नॉर्मली क्या मिलता है, सर सिंस के बाद आपको नॉर्मली टाइम मिलता है। अच्छा एक चीज और, सिंस मॉर्निंग मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, सही है। अच्छा सिंस मंडे मैं ज्ञानम में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हाँ सही है। अच्छा सिंस 2016 में ज्ञानम में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब सिंस के अंदर चाहे आप 10 साल पहले का टाइम लगाएं, चाहे 1 मिनट पहले का लगाएं, आप ये भी देख लो सिंस 4:30 मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने आधे घंटे 15 मिनट पहले का टाइम लगाया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, दिस सजेस्ट्स कि भाई जब भी आपको इंग्लिश में सिंस के बाद टाइम दिखता है, बच्चा पहचान लेगा भाई टाइम अब का नहीं है, अब से पहले का है, पहले को इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट। बट दिक्कत कहां आ रही है, सर ये जो सिंस है इसके बाद टाइम ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। हाँ सर ये जो सिंस है इसके बाद ये लोग टाइम ही नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें हम, कुछ नहीं करना, नहीं दिया ना टाइम, इतना तो पता है टाइम किस में होता है आपका, पास्ट में होता है, ये भी टाइम नहीं दे रहा, अगली स्लाइड में भाग रहा है, टाइम के लिए सारा रोना धोना है ना। अब देखो सिंस के अंदर इतना तो पता है टाइम पास्ट का आएगा, पर चक्कर है टाइम दिया ही नहीं है, नहीं दिया, स्टेटमेंट दिया, हाँ तो कहता है यार अगर आपको स्टेटमेंट भी दी है तो कॉमन सेंस लगा लो ना, स्टेटमेंट भी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। क्यों, एग्जाम अब अनाउंस हुआ है कि एटलीस्ट एक पल पहले, अब तो नहीं हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम ज्ञानम से कोचिंग लेंगे जब एग्जाम अनाउंस हुआ है कि था। तो एग्जाम एटलीस्ट एक पल पहले अनाउंस हुआ होगा, पहले को बोलते हैं पास्ट ऑफ कोर्स पास्ट टेंस की बात करा, तो कहता है जब एग्जाम अनाउंस हुआ था तब से स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ज्ञानम में कोचिंग लेंगे, सोचो मत, है ना। अच्छा देखो, सो पीपल हैव बीन थिंकिंग टू टेक कोचिंग एट ज्ञानम सिंस द एग्जाम was announced। तो कहता है इट इज वेरी सिंपल। अब बुक लैंग्वेज चाहते हैं, अगर आपको लॉजिक्स नहीं पसंद आते तो आई कैन से इट इन द बुक लैंग्वेज ऑल्सो। बुक में क्या दिया होता है, पॉइंट मार्क करेंगे, नोट लिखेंगे, बोल्ड कर देंगे,
राइट क्या लिखते हैं आगे? आगे लिखते हैं द कंटेंट इन सिंस मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जी के ऑलरेडी क्रैम करनी पड़ती है, मैथ्स के फॉर्मूला ऑलरेडी क्रैम करने पड़ते हैं, इंग्लिश तो ना क्रैम करे कम से कम। देयर हैज टू बी अ लॉजिक टू एवरीथिंग। ऑल राइट, so yes, all the best to you guys. We'll meet in the next class. That was a lovely session with you guys. So I'm thinking to take coaching at Gyanam. अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो you can ping it in the comment box. The team has got various logics and answers to clear your doubts out, right? We shall take this forward in the classes coming forward. So let's prepare for the excise inspector post, right? Have a good day. Enjoy. Bye bye.